जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज वीडियो चल रहा है ना, जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जिसमें हमने अभी क्या किया था, एशियंट जो हमारा चल रहा था ना, एशियंट सीरीज, एशियंट हिस्ट्री का, वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लो, या आप एसएससी की बात कर लो, रेलवे की बात कर लो, तो जो भी इंपॉर्टेंट हैं उसके हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू अभी डिस्कस करने वाले हैं उसकी सीरीज में। तो ये आपको कल से देखने को मिल जाएगी। एशियन कंप्लीट हो चुका है, मॉडर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जियोग्राफी। अगर आपको पीवाईक्यू, अगर पॉलिटी की भी डिस्कस करनी है, तो ऑलरेडी उसकी डिस्कस की गई है पीवाईक्यू, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं 1997 से लेकर के 2021 तक में। जितने पॉलिटिकल के अंदर में जो क्वेश्चन पूछेगा वो सब हमने डिस्कस कर रखा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको क्या है, यानी कि प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां से एक्सेस करके देख सकते हैं। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे एमसीक्यू सीरीज के लिए। तो पहला चलेगा हमारा डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड राइज ऑफ रीजनल पावर। तो इसमें जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा लेटर मुगल एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर एंड इमरजेंसी ऑफ रीजनल स्टेट लाइक। तो इसमें जो हमारा टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे वो ये सारे टॉपिक्स को भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री डे 10 में। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, जैसे भी हमारे डेली एमसीक्यू चल रहा है, तो 9 वीडियो में हमने क्या किया था, 9 डेज के अंदर में एशियंट कंप्लीट कर लिया था। अब 10 डेज से आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडर्न देखने को मिलेगा। तो डे 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा पहला टॉपिक चलेगा वो चलेगा डिक्लाइन ऑफ मुगल का। तो जिसमें हम वीक सक्सेसर आफ्टर औरंगजेब, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंसी, फॉरेन इन्वेशंस, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, फिर जो इमरजेंसी ऑफ रीजनल स्टेट है ना, जैसे मराठास, बंगाल, अवध, मैसूर, हैदराबाद, इन सब पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो हमारा डे 11 होगा, डे 11 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कौन सा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हम ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी और इसकी क्या इम्पैक्ट पड़े थे, जैसे मैन सेंटिलिज्म और मोनोपोली ट्रेड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड कार्नेटिक वॉर, जिसमें 3 कार्नेटिक वॉर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि 1746 से 1763 तक चला था, मतलब 3 जो हुए थे उसमें। ब्रिटिश सुपरमेंसी इन साउथ इंडिया। फिर जो चलेगा हमारा टॉपिक इसी के अंदर में, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1964, डिफीट ऑफ सिराज उल दौला, ब्रिटिश कंट्रोल कहाँ हो गया था, पूरे बंगाल में, बक्सर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रिटिश डोमिनेंस कहाँ पे, नॉर्थन इंडिया पे। फिर हम डे 12 में क्या डिस्कस करेंगे, डे 12 में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इसमें जो हमारा कवर होगा टॉपिक एमसीक्यू का, कौन कौन सा, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, लाइक परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी सिस्टम, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो दिया गया था, ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और ट्रांसफर ऑफ इंडियन वेल्थ, यानी कि जो भारत की संपत्ति वो कहाँ ट्रांसफर हो गई थी, ब्रिटिश पे। फिर हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। देखिए, फिर हम बात करेंगे किसमें, डे 13 में। डे 13 में कौन सा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू में, जिसमें पीवाईक्यू भी शामिल रहेगा। सोशो रीजनल रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी, जिसमें मेजर रिफॉर्म, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद, आर्यन समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय। अदर मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, यानी कि ववाई मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट, रोल ऑफ वोमेन का क्या रोल था रिफॉर्म्स लाने के अंदर में, जिसमें सोशल चेंज, एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा, विडो रीमैरिज, कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री फुलके और पंडिता रामाबाई। डे 14, डे 14 में हम क्या डिस्कस करेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्या कारण थे, कैसे कोलैप्स कर गए थे, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। रिवॉल्ट जो लीड किया जा रहा था रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब बहादुर शाह सेकंड। फिर जैसे कॉन्सिक्यूस, एंड ऑफ मुगल रूल और डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, ट्राइबल एंड पीसेंट मूवमेंट, जैसे संथाल रिवॉल्यूशंस, इंडिगो रिवॉल्ट और मुड्डा रिवॉल्यूशंस 1899, इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से
1860, फिर संथाल रिवॉल्यूशंस 1855। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे डे 15। डे 15 में हम क्या डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशंस एंड ऑब्जेक्ट किसका, जो भी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस था और इसके पहले जो भी नेशनलिज्म था, फाउंडेड किसके द्वारा किया गया था, एओ ह्यूम। जो इसकी प्लेटफॉर्म की बात करें किसके लिए, पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए। फिर मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेसेस 1885 से लेकर 1905 तक जो चला था। फिर पार्टीशंस ऑफ बंगाल 1905 एंड स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें एंटी पार्टीशंस प्रोटेस्ट, फॉर्मेशंस ऑफ इंडिजीनियस गुड। फिर हम बात करेंगे डे 16। डे 16 में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी रिवॉल्यूशनरीज मूवमेंट चले थे और होम रूल्स मूवमेंट, जिसमें रिवॉल्यूशनरीज ऑर्गेनाइजेशंस आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट जो भी ब्रिटिश रूल चला था, होम रूल मूवमेंट यानी कि तिलक एंड एनी बेसंत, जिसमें डिमांड था किसकी, सेल्फ गवर्नमेंट की। डे 17। डे 17 में हम कौन से टॉपिक पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, गांधीयन एरा और उनके जो मास प्रोटेस्ट चला था, जैसे चंपारण में, खेड़ा, अहमदाबाद मिशन, मिल स्ट्राइक, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसमें वोमेन के क्या रोल था। फिर हम बात करेंगे डे 18। डे 18 में हम क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट एक्ट, जिसमें हम गवर्नमेंट एक्ट 1909, 1999 और 1935। 1935 की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसे बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको यूपीएससी जरूर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने ना ये सारे एक्ट के बारे में आपने किस में पढ़ा होगा, एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें ही इस टॉपिक के बारे में आपने डीपली पढ़ा होगा। फिर हम क्रिप्स मिशंस, कैबिनेट मिशंस और वेवले प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें हमारे देश को क्या है, इंडिपेंडेंस नेशंस डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर हम बात करेंगे डे 19। डे 19। डे 19 में हम क्या डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ वेरियस जो पर्सनैलिटीज थे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वोमेन का क्या रोल था, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आएगा डे 10। 10वें दिन हम क्या डिस्कस करेंगे, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए यानी कि जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है उस पर, और जापानीज के द्वारा क्या सपोर्ट दिया गया था, यानी कि फॉर्मेशंस एंड रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बैटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और इम्फाल एंड कोहिमा। फिर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो कहा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर हम डिस्कस करेंगे डे 11। डे 11 में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पोस्ट वॉर डेवलपमेंट एंड इंडिपेंडेंस, जिसमें रॉयल इंडियन नेवी, मिन्यूटी, माउंटबेटन प्लान एंड पार्टीशंस ऑफ इंडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का काफ़ी ज़्यादा रोल था। तो ये सारी वीडियो हम डे टू डे क्या करेंगे, इन सब पे एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होप सो कि जो हमारा एमसीक्यू डेली चैलेंज सीरीज चल रहा है ना, वो आपको पसंद आ रहा होगा। इसमें अगर आपको कोई भी और सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जैसे ही हमारा मॉडर्न खत्म हो जाएगा तब हम जियोग्राफी पे डिस्कस करेंगे, और जियोग्राफी खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक पे, इकोनॉमिक। और जहाँ तक पॉलिटी की बात है ना, मैंने आपको बता दिया है पॉलिटी। फिर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडल के बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री, एशियंट। इन सब के बिना आपको पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहाँ पे ये सारी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो सीरीज अभी चल रहा है हमारा, वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से है, ताकि आप 2025 के जितने भी जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी आप तैयारी और रिवीजन अच्छे से कर सकें। तो कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।